नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो हम में से काफ़ी लोगों की जिज्ञासा होती है। जब हम लोग बात करते हैं कि भाई मेरा इस जन्म में जो उद्देश्य है, जो लाइफ पर्पस है वो क्या है, या काफ़ी लोगों को ये भी जिज्ञासा होती है कि मेरे अंदर के ऐसे टैलेंट या स्किल सेट क्या हैं, वो कौन से टैलेंट्स हैं जो पास्ट लाइफ से मेरे कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, कि पास्ट लाइफ में भी मैं इन तरीके के कार्यों पे मैं इंगेज था और ये मेरा जो स्किल सेट था वो इस फील्ड को लेके था। और साथ साथ काफ़ी लोगों की जिज्ञासा ये भी होती है कि पिछले जन्म में मेरा मृत्यु के समय मेरी जो मानसिक आंतरिक स्थिति है वो क्या रही होगी। तो अगर इन सारी चीज़ों का आपको अगर विश्लेषण करना है, देखिए दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा, जैसे काफ़ी लोग इन्हीं सारी क्वेश्चंस और जिज्ञासा को लेके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं। काफ़ी लोग भारत में जो ताम्रपत्र रीडिंग होती है, जो पत्तों से वो उनसे आपका जो उसमें लिखा आपका इनक्रिप्टेड भविष्य है वो उसको आपको बताते हैं, इंटरप्रेट करके बताते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट मीडियम है। ये सिर्फ भारत में नहीं, देश विदेश में ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों की जिज्ञासा रहती है। और देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं, जब काफ़ी बार आपने देखा होगा किसी के साथ छोटे में कम उम्र में ही अगर कोई आग से रिलेटेड कोई फायर का इंसिडेंट हो जाए तो लाइफ लॉन्ग एक मन में अग्नि को लेके भय बैठ जाता है। वो सारी कन्याएं, हमारी बहनें, भगवान ना करे किसी के साथ, लेकिन अगर किसी के साथ कोई ऐसी मॉलेस्टेशन हुई हो, कम उम्र में हुई हो, तो लाइफ लॉन्ग उनको इंटीमेसी को लेके एक भय, एक डर है उनके मन में, अंतर मन में बैठ जाता है। तो आप ये सोचिए कि अगर इस जन्म में आपके अंदर के कोई स्पेशल टैलेंट है या आपके भीतर के कोई ऐसे फोबियाज वगैरह हैं, तो आप उसको पास्ट लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैं थोड़ा सा बिजनेस प्रमोशन कर लेता हूं इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को, सब्जेक्ट को कंटिन्यू करें। तो देखिए दोस्तों, आप में से जिन भी लोगों को अपनी चलती दशाओं का मतलब इंटरप्रिटेशन करवाना है, या आपको विवाह मिलान के लिए कुंडली मिलान करवाना है, या आपको कोई मतलब करियर से रिलेटेड कोई भी आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो आप अपना समय ले सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के वो सारी डिटेल्स मेंशन्ड हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, मैं भी हाल फिलहाल में टोरंटो गया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अब मोस्ट लाइकली मेरा अगला जो पड़ाव होने वाला है या तो सियाटल का होने वाला है या तो लॉस एंजलिस का होने वाला है। तो अगर आप इन शहरों में ऑलरेडी हैं और मेरे से इन पर्सन कंसल्टेशन बुक कराना चाहते होंगे जब मैं वहाँ पे विजिट करूँगा, तो बहुत जल्दी उसका फ्लायर मेरे चैनल्स पे मैं अपडेट करूंगा। वहां से आप अपना मतलब नंबर्स पे आप अपना समय बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, मेरी एस्ट्रोलॉजी के भी क्लासेस भी चल रही हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से मेरे से अगर ऑनलाइन जूम के थ्रू आपको ज्योतिष अगर पढ़ना है, सीखना है, आप लिखे नंबरों पे संपर्क करके जो भी डिटेल्स हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। और अगर आप वैंकूवर में ही हैं, आपको मेरे से इन पर्सन क्लासेस लेनी है, तो भी आप मेरे से संपर्क साध सकते हैं। लास्टली देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा किस तरीके की वीडियोस को आप शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन फिर मिलती है कि मैं और रिसर्च करके और केस स्टडीज़ के साथ आपके सामने वीडियो लेके आऊँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, अदरवाइज देखिए मैं क्रिएटर हूँ, तो मतलब कंटेंट तो मुझे क्रिएट करना ही है। ज्योतिष मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, तो वो भी मेरे को करना ही है। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है तो हम क्रिएटर्स को भी उतनी फिर मोटिवेशन मिलती है कि हम और उस पर एफर्ट्स डाल के और बेहतरीन तरीके से चीज़ आपको प्रेजेंट करें। देखिए, जितने बड़े चैनल हैं उनके पीछे पूरी टीम होती है। अब मेरे जैसे छोटे लेवल के क्रिएटर्स की इतनी बड़ी टीम नहीं होती। मैं जो करता हूँ अपने हिसाब से ही करता हूँ। मतलब मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही कैमरामैन हूँ, मैं ही एक्टर हूँ, तो मैं ही सब कुछ हूँ। तो आपका अगर जितना रिस्पॉन्स है, आप जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे वीडियोस को, यूट्यूब का एल्गोरिथम उतना आपकी वीडियोस को फिर प्रमोट करता है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, इस पूरे डिस्कशन का जो आधार बिंदु है, जो उसका सोर्स है, वो ये है आपका जन्म नक्षत्र। देखिए दोस्तों, जब हम लोग आपके जन्म नक्षत्र की खास बात की बात करते हैं, देखिए जन्म नक्षत्र के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि आपके भीतर के कुछ जो यूनिक टैलेंट्स हैं वो क्या है। आपको जो एक संचित कर्मा बोल लीजिए, जो भी एक्यूमुलेटेड कर्मा लेके आप आए हैं, उनमें से कितना है जो आप इस जीवन में भोगेंगे, कितना कर्मा है जो इस जीवन में आपको मिलेगा, करने का मौका मिलेगा। उसके लिए कहीं ना कहीं ये चंद्र नक्षत्र ही होता है जिसके बेसिस में आपकी दशा का निर्धारण होता है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, आपके लिए कोई भी सही आपके लिए मुहूर्त निकालना है, आपकी कुंडली किसी से विवाह के लिए मैच करवानी है, इन सब के लिए कहीं ना कहीं आपके जन्म नक्षत्र का महत्व यहाँ पे होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं इससे ज्यादा एक स्टेप बढ़ के और कहूंगा आपको कि आपका जो जन्म नक्षत्र है
इससे हमें पता चलेगा जन्म के समय आपको पहली महादशा क्या मिली होगी। आप इसके साथ अपनी अंतर्दशा को भी ऐड कर दीजिए। अब आपकी जो महादशा और अंतर्दशा है, इन दोनों ग्रहों की जो स्थिति है, इनकी जो डिग्निटी है, इसके माध्यम से हमें जीवन के 3 पक्ष के बारे में पता चल सकता है, जो कि आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उनमें से सबसे पहला होने वाला है कि इस जन्म में आपका क्या उद्देश्य, आपका क्या पर्पस है। दूसरी चीज, आपके भीतर के क्या स्पेशल टैलेंट, आपके भीतर के क्या स्पेशल गिफ्ट्स हैं जो आप पिछले जन्म में भी उन्हीं कार्यों में एंगेज थे, जो कंटिन्यूटी में आप इस जीवन में भी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म के माध्यम से समझेंगे तो आत्मा एक यात्रा पे है। शरीर बदलता है, फॉर्म बदलता है, पर ये आत्मा की निरंतर यात्रा है। और आपके जन्म के समय की जो महादशा थी और जो अंतरदशा थी, इसका दिन काफी कुछ बता सकता है कि वो क्या पर्पस है, क्या ड्यूटी है, जिसको आपको एक कहते हैं ना कि आप एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाके आपको ज्वाइनिंग लेनी है, तो किस तरीके के हालात आपको मिले हैं जिसको लेकर आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी जानकारी इससे पता चलती है कि पिछले पास्ट लाइफ टाइम में आपकी जीवन की यात्रा किस बिंदु पे आके समाप्त होती, जहां से आप कंटिन्यू करेंगे। और इसमें देखिए दोस्तों, आपको यह भी देखना होता है कि आपके पास्ट लाइफ के अराउंड क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या हालात थे जिनके दौरान आपने अपनी देह को त्यागा था। इसकी जानकारी भी यहां से प्राप्त करी जा सकती है। देखिए दोस्तों, आप इस बात को लेके काफी हैरान होंगे। देखिए मेरे केस में क्या था, मैंने काफी बार अपने चार्ट को भी बताया है, मैं ज्योतिष का, अध्यात्म का काम कर रहा हूं, तो भाई ये स्वाभाविक सी बात है, जो नक्षत्रों की हम बात करते हैं जैसे अश्विनी है, हीलिंग का, उसका प्रभाव मेरे जीवन में जरूर होगा क्योंकि मेरा लगन नक्षत्र है। साथ ही साथ मेरा जन्म चंद्र नक्षत्र सदभिषा है, उससे भी हमें पता चलता है कि भाई मेरे को कहीं ना कहीं ये सारे फिजिशियन, हीलिंग वाले ही काम मुझे करने थे। तो इससे क्या पता चला, मेरी जन्म की जो महादशा थी सबसे पहली, वो थी आपकी राहु की। लेकिन जो मेरा बैलेंस था उसमें शनि था। शनि अष्टम भाव में बैठा है, शनि अनुराधा नक्षत्र में अपने स्वयं के नक्षत्र में बैठे हैं। शनि देवता मेरे अमत्य कारक भी हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पता चलता है कि ये सारी चीजें हैं जो मैं पास्ट लाइफ में भी, ये गुप्त विद्याओं में, ये सारे रहस्यमयी चीजों में जिसमें मैं इंगेज था। अब देखिए दोस्तों, उसको इस तरीके से समझिए, क्योंकि खुद मुझे हैरानी होती है कि भाई मैं खुद से शुरुआत में कभी मेरा प्लान नहीं था, मेरे परिवार का प्लान नहीं था, दूर दूर तक रिश्तेदार ने, जिस मैं जिले में रहा, जिस कॉलोनी में रहा, वहां भी किसी ने नहीं सोचा होगा, पर शायद लाइफ ने मेरे लिए यही सोचा था। यही चीज थी जो मैं पिछले जन्म से करता आ रहा था। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, अब चूंकि मैंने आपको कहा इससे पास्ट लाइफ का भी पता चलता है, तो देखिए इस समय क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे कार्यों में एंगेज्ड हो सकते हैं जो कि काफी सीक्रेटिव हो, जहां पे काफी मिस्ट्री हो। आपकी डेथ के अराउंड भी थोड़ी सी मिस्ट्री वाली सिचुएशन भी हो सकती है। अब चूंकि मैंने आपको बताया, अब आप जल्दी जब हम केस स्टडीज लेंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको जो आपका जन्म के समय की महादशा था, जो अंतरदशा था, उन ग्रहों की भी जो स्थिति है, जो युति है, वो भी काफी ज्यादा मैटर करेगी। उससे में पता चलेगा लेवल ऑफ कंटेनमेंट, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कितने इंटेंसिटी से आप कार्य कर रहे थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर वही आपका जो आपके जन्म के समय की महादशा अंतरदशा का जो बैलेंस था, उनमें अगर ग्रहों की स्थिति अगर सपोज कीजिए वही ग्रह अगर उच्च का है, फलित में फर्क आ जाएगा, नीच का है, अस्त है, या नीच के ग्रह से युक्त हो रखा है, शत्रु ग्रह से युक्त हो रखा है, तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को एडअप करेगी जिसको आपको ध्यान देना है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको अभी ये सुन के लग रहा है कि राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, इसको तो हम अच्छा नहीं कहेंगे, कर्स्ट कहेंगे, अभी बहुत जल्दी आपको पता चलेगा जब मैं आप लोगों को और सारे केस स्टडीज, रेफरेंस चार्ट आपको आज के दिखाऊंगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की बात करें, आप स्टीव जॉब्स की बात करें, बिल गेट्स की बात करें, वॉरेन बफेट की बात करें, ये लोग कहीं ना कहीं शनि राहु का एक साइकिल, एक थीम है। आपको उनकी जन्म के समय की महादशा का मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं, आपके भीतर की वो क्षमता कि आप जनता को, पब्लिक को एक बड़े स्तर पे प्रभावित कर सकते हैं, टच कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। शनि का मतलब अनुशासन हो गया, मासस हो गया, समाज के लिए, जनता के लिए कुछ करना हो गया। और राहु का मतलब कि वो आप कितना इनोवेट करके कर सकते हैं, कितना उसमें रेवोल्यूशन, कितनी क्रांति लेके आ सकते हैं। अदरवाइज उसी ढर्रे से तो इतने लोग चलते आ ही रहे थे, आपने क्या अलग करा। तो इस वजह से शनि राहु का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। और जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, देखिए राहु हमारी डेस्टिनी का वो भाग बताता है जिसको अवॉइड नहीं करा जा सकता। आप कुछ उपाय वगैरह करके भी आपको पता चला कि भाई सूर्य कमजोर हैं, इनकी दशा शुरू होने वाली है, यहाँ पे कुछ हानि होगी, कुछ उपाय
उपाय करके उसका कुछ रोकथाम कुछ कर सकते हैं, मंगल का, चंद्र का कुछ कर सकते हैं, पर शनि और राहु की बात करी जाए, ये वो डेस्टिनी बताते हैं जिसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके फल तो भोगने ही होते हैं। फर्क सिर्फ ये आ जाता है कि वो जो डेस्टिनी है, कहते हैं ना कालसर्प एक योग भी है और कालसर्प एक दोष भी है। तो मुद्दा ये होगा कि वो किस लेवल पे आपको आके प्रभावित करेगा। अब देखिए दोस्तों, कालसर्प है या नहीं है, शास्त्रों में उसका वर्णन है नहीं है, वो एक सेपरेट डिस्कशन हो जाएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ एक रेफरेंस दिया है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए दोस्तों, काफी बार मैंने सुना है कि इस तरीके की जब क्वेरीज होती हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई आपको जैसे डिविजनल चार्ट है उसमें भी जैसे D60 चार्ट तक जाना होता है। मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप पे आपकी ईष्ट कृपा है, आपके त्रिकोण भाव कुंडली के मजबूत हैं, आप सिर्फ लगन कुंडली देख के ये तो सबसे पहली चीज है जो आप बता सकते हैं कि इस जन्म में आपका लाइफ पर्पस, बीते जन्म से जो कैरी फॉरवर्ड आपके टैलेंट्स, आपके गिफ्ट, आपकी एक्टिविटीज जिनमें आप पिछले जन्म में भी इंगेज थे, उसकी आपको जानकारी मिले, और कहीं ना कहीं बीते जन्म के समय की जब आपका डेथ हो रहा था, देह आपने त्यागी थी, उस समय के हालात क्या रहे होंगे, इसकी जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला जो रेफरेंस चार्ट है केस स्टडी के तौर पे, वो मैं आपको नरेंद्र मोदी जी का प्रेजेंट करूंगा। देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के केस में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए मैं अभी तो इस बारे में ज्यादा ध्यान दूंगा, फोकस आपका लेके जाऊंगा कि देखिए नरेंद्र मोदी जी की डेस्टिनी आप इस तरीके की बोल लीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसको वो लीड कर रहे हैं, सबके इस लेवल के चहेते प्रधानमंत्री हैं कि जब एक नोटबंदी की भी स्थिति आई थी तब भी जनता ने उन पे अपना विश्वास बरकरार रखा। देखिए जब कोविड आया था तब जो पश्चिम के देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो काफी मजाक उड़ा रहे थे कि भारत तो इतना तैयार ही नहीं है कि हैंडल कर पाए, यहाँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भारत ने नरेंद्र मोदी जी के गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने इसको तो हैंडल करा ही करा और देशों की मदद भी करी। तो देखिए दोस्तों, अब अगर आप बात करते हैं इसी तरीके से, जैसे कुछ होता है कि कुछ लोग आते हैं और फिर उनका ढलान शुरू हो जाता है जीवन का। जैसे आप बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, एक समय था उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट तक उनको कोट करा जाता था। अब हमने देखा है हाल फिलहाल में उनकी क्या हालत हुई है। अब देखिए अगर ज्योतिष की उनकी बर्थ टाइम पे अगर वो सही है तो जो अभी जैसे मैंने वीपी गोयल सर तक की अगर मैं बात करूं, जो कि भारतीय विद्या भवन के काफी सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके हिसाब से भी जो कैलकुलेशन में अरविंद केजरीवाल जी की शनि की दशा निकली है और आप देख रहे हैं दशा स्टार्ट होते ही उनका जीवन किस तरह करवट लिया। तो अब तो उसको देख के उम्मीद कम ही दिख रही है। कि मेरे कहने का मतलब है लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इस तरीके का आपको जनता का चहेता बनना है तो कहीं ना कहीं शनि आपकी महादशा में बर्थ टाइम पे कहीं ना कहीं उसको रूल कर ही रहा होगा। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने उनकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट छुपा नहीं है। उन्होंने अपने को कहा, जैसे एक तरीके से उन्होंने अपने को इस तरीके से भी अपनी सच्चाई से लोगों को अवगत कराया कि भाई मैं तो एक चाय बेचने वाला था, छोटे में जो एक फेज था उनका, वो उससे भी कभी शर्माए नहीं। तो अगर इस लेवल की आपकी डेस्टिनी थी कि इतनी हम्बल शुरुआत से होके आप इस स्तर तक पहुंचे कि जहां पे आपने भारत को ग्लोबल मैप में इस तरीके की जगह दी थी कि जितने ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स हैं उन सब के साथ आपको बराबरी में बहुत बेहतर दर्जे के साथ देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी स्ट्रांगली मार्क्ड होगी होगी। अब देखिए दोस्तों, इनके केस में अगर आप देखते हैं तो वृश्चिक लगन है, चंद्र और मंगल इनके लगन में ही है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए इनका जन्म का समय जो इनकी दशा थी वो उनकी शनि की महादशा और उसके भीतर शुक्र का अंतर था। यहाँ पे अमत्य कारक जो आपके कर्म का कारक है वो भी आ गया और शनि का और शुक्र का दशम भाव में होना। मैंने आपको कहा था कि ये जो पूरा डिस्कशन है 3 लेवल पे होगा। ये अगर आप इनके कुंडली के हिसाब से बात करते हैं, पर्पस को लेके बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का फेवरेट होना इनकी कुंडली देख के पता चलता है। और देखिए दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि निपुण जी इनके केस में तो शनि तो इनके सिंह के हैं, वो तो शत्रु राशि है, तो साबित हो तो रहा है। देखिए उन्होंने हमेशा जो गांधी परिवार को लेके उनके मन में कहीं ना कहीं ये हमेशा था कि काबिलियत से ज्यादा परिवारवाद को जोर दिया जा रहा है। वो आप यहाँ पे भी इसको जोड़ के देख सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रस्ट था, हेट था, ये इन्होंने हमेशा अपनी सच्चाई की तरह बरकरार रखा और इनकी इसी सच्चाई के लिए जनता ने इनको अपना प्यार, अपना समर्थन दिया। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप शुक्र कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी देखिए सनातनी वो हैं, सनातन धर्म के जितना कर सकते हैं उन्होंने करा। साथ साथ जो व्यापारी पक्ष हैं उनके साथ भी उनके संबंध अच्छे रहे। और देखिए दोस्तों, अगर आप ये बात देखेंगे, मुझे आज भी याद है जब भी ज्यादातर जिस समय मतलब बराक ओबामा भी
जिस समय भारत आए थे, नरेंद्र मोदी जी उनको फर्स्ट नेम से एड्रेस करते थे, माय फ्रेंड दिस, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो आपके अंदर एक क्षमता है कि आप रिश्ते रिलेशन कैसे बना लेते हैं। तो इस तरीके की एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डेस्टिनी एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रूलिंग पावर, मतलब देखिए ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कुंडली को, महादशा अंतरदशा के बैलेंस को देख के लगता है कि यह आदमी कुछ ऐसा होगा जो बीते जन्म में भी इसके पास कुछ ना कुछ पावर, कुछ ना कुछ शक्ति इसके पास तब भी रही होगी। और दूसरी चीज देखिए दोस्तों, चूंकि अब आप देख रहे हैं कि इनके केस में जो पूरा अलाइनमेंट हो रहा है ये शनि का और शुक्र का इनका दशम भाव में हुआ है, तो मतलब ये कंटिन्यूटी में है, जो एक कंटिन्यू डेस्टिनी और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो एटीट्यूड है इनको पास्ट लाइफ टाइम से ही आ रहा है। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा दूसरा रेफरेंस चार्ट है उसमें अब आप देख सकते हैं, जो कि है मैंने लिया है आपका स्टीव जॉब्स का। तो एक सेकेंड मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं। तो हमने नरेंद्र मोदी जी का चार्ट देख लिया। सेकंड केस है स्टीव जॉब्स का। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को मतलब उनको अडॉप्ट करा था उनके पेरेंट्स ने, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था। अगर आप इनकी कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो इनका यहाँ पे सिंह लगन है, लग्नेश सूर्य सप्तम भाव में है, शनि तीसरे भाव में उच्च के हैं, और राहु और शुक्र की युति पंचम भाव में है। जन्म के समय देखिए दोस्तों, जो इनकी बैलेंस दशा थी, इनका जन्म शनि की महादशा में, मतलब इनका जो जन्म तारा है चंद्र का नक्षत्र शनि का होगा, और इनका जो शनि की महादशा और राहु की बैलेंस दशा में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि शनि आपके तीसरे भाव में उच्च के बैठे हैं, और जो राहु देवता है उनकी शुक्र देवता के साथ पंचम भाव में युति है। तो इस विषय में बताते कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ नवीनतम खोज करनी थी, और जहां पे देखिए सिर्फ राहु का होना वहां पे रिवॉल्यूशन आती है, साथ साथ वहां पे एस्थेटिक्स, ब्यूटी और डिजाइन को भी काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, शायद यही कारण है कि देखिए एप्पल के साथ अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं वो लाइफस्टाइल सिंबल अभी भी है। मैंने देखा कि जो धनी पैसे वाले लोग हैं, देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कितने लोग हैं, मैं सैमसंग का एडवांस वर्जन भी यूज कर रहा हूं, तो कितने इसके फीचर हैं जो मैंने अनलॉक करे हैं। आदमी के ज्यादातर जो जरूरत होती है वो बेसिक फीचर्स पे ही चल रही होती है, लेकिन वो एक जो पैसे वाले लोगों का एक ऑब्सेशन होता है, हमें एप्पल लेना है, लेटेस्ट एप्पल फोन है, मॉडल है मेरे हाथ में, तो मेरा वो लाइफस्टाइल सिंबल है। तो ये आप जोड़ के देख सकते हैं, जो एक डेस्टिनी थी जो उन्होंने क्रिएट करी उस प्रोडक्ट के थ्रू। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं तीसरा जो चार्ट है वो है बिल गेट्स का। तो बिल गेट्स के बारे में हम जानते हैं जितनी उन्होंने चैरिटी करी, तो चाहे चैरिटी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, वो सारी चीजें आपको इनके चार्ट में भी दिख जाएगी। देखिए इनके केस में क्या हुआ था, इनका भी जो महादशा में जो अंतरदशा का बैलेंस आया था वो शनि और राहु का ही आया था। शनि की अगर आप स्थिति देखते हैं, शनि इनके केस में इनकी कुंडली में इनके पंचम भाव में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, और राहु इनके छठे भाव में बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, दोबारा से कुछ ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना, और वहां पे शनि आए कि जो मासेस की लाइफ बहुत आसान करे, मासेस को केटर करे, और साथ ही साथ राहु छठे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे चैरिटी वाला एंगल भी आ गया। हम जानते हैं जो गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन है, इसके थ्रू उन्होंने कितने लोगों की और विश्व भर में कितनी ज्यादा इन्होंने चैरिटी करी है। बोलते हैं अफ्रीका से तो पोलियो को हटाने में कहीं ना कहीं योगदान बिल गेट्स का ही था। तो आप ये इनकी कुंडली से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि इस सारे चार्ट्स को हमें देख के पता चलता है कि यहाँ पे शनि का योगदान कितना आ रहा है, कि वो सारे लोग जिन्होंने जन्म ही लिया है ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, और उनका जो कर्मा था और इस जन्म में जो उनके टैलेंट्स हैं कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो। आप ये भी इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपने अंग्रेजी चैनल के साथ साथ हिंदी को अपडेटेड रखने के लिए पूरा पुश कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो जितना आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि इस चैनल के लिए मैं रोज रोज नए कंटेंट को सर्च करता रहूं, आगे जाके एक पूरी टीम हायर करूं, और काम की जो क्वालिटी है और बढ़ाऊं और प्रोडक्टिव करूं उसको। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।